नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, यहाँ तैयारी कहने का मतलब है आप TGT आर्ट में जुटे हुए हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं। चाहे आप 148 फतेह करने के लिए कर रहे हैं, चाहे आप 251 फतेह करने के लिए कर रहे हैं। बस केवल 12 से 14 तारीख में पेपर है, तो उससे पहले तक आपको 251 पे भी थोड़ी सी नज़र बना के रखनी होगी। कैसा पेपर आ रहा है, क्योंकि सेम डाटा है, सेम डाटा पूछा जाता है। आप जानते हैं जो 251 का सिलेबस है, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट आया है उसका सिलेबस क्या है, और जो है आपका 148 यानी यूपी TGT का सिलेबस क्या है। इन दोनों पे आपको नज़र बना के रखनी होगी। आप जानते हैं यूपी TGT थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे है, और जो KBS का ये आर्ट है इसमें केवल विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसका सिलेबस भी थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू यूपी TGT छोटा है। इस पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस क्रम में आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर 8 सॉल्व करने वाले हैं। 8 नंबर प्रैक्टिस पेपर में भी प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर की भांति 100 प्रश्न लिए गए हैं। आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप किसी भी TGT की तैयारी कर रहे हो, चाहे KBS की, चाहे आप यूपी TGT की, आपको आंसर्स देना है। आंसर्स के साथ OMR शीट आपको ज़रूर फिलअप करना है, क्योंकि आपको OMR शीट परीक्षा हाल में भी भरना है। तो OMR शीट पे ही लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर OMR शीट नहीं है तो आप पेन पेपर उठा सकते हैं, उस पर भी काम कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है चट्टान से अखंड मूर्तिकला की शानदार उदाहरण मूल रूप से पंचरथ जो है यह स्मारक कहाँ पे है? महाबलीपुरम मंदिर में है, एलोरा मंदिर में है, कंदरिया महादेव मंदिर में है, या फिर देवगढ़ मंदिर में है। आपको बताना है पंचरथ स्मारक मूल रूप से कहाँ पर है। पंचरथ स्मारक की अगर बात होती है मित्रों, तो तमिलनाडु में एक बेल्ट पाया जाता है महाबलीपुरम मंदिर वाला, तो सही जवाब महाबलीपुरम मंदिर होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है, भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती हैं। संरक्षक आकृतियों के रूप में क्या किन्नर जानी जाएंगी, मिथुन जानी जाएंगी, गंधर्व जानी जाएंगी, या फिर द्विकपाल जानी जाएंगी? आपको सही जवाब देना है। मित्रों, जो भारतीय मूर्तिकला है उसमें द्विकपाल का अगर बात करते हैं, या फिर द्वारपालक की अगर बात करते हैं, तो मूल रूप से वहाँ पे द्विकपाल या फिर द्वारपाल अंकित है। सही जवाब जो आकृतियाँ हैं द्विकपाल की हैं। सही जवाब डी के साथ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछ रहा है, पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला रूप में दृष्टव्य होती है? नाम दिया गया गुप्त कला में, शंगु कला में, मथुरा कला में, या फिर मौर्य कला में। पत्थर में बुद्ध की पहली छवि पूछी जा रही है। पत्थर में बुद्ध की पहली छवि पूछी जा रही है, और आपको कला बताना है। सही जवाब मथुरा कला होगा। बी इज द राइट आंसर होगा। आभा मंडल बहुत बढ़िया बनता है, बुद्ध खड़े हुए मुद्रा में मथुरा कला में दर्शाए गए हैं। सही जवाब बी के साथ। अगला प्रश्न 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है, जैन तीर्थंकर जिनकी संगमरमर में बनी मूर्तियां विमल शाही मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हैं। नाम दिया गया नेमिनाथ, महावीर स्वामी, आदिनाथ, या फिर शांतिनाथ। आपको बताना है जैन तीर्थंकर जिनकी संगमरमर में बनी मूर्तियां विमल शाही मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हैं, कौन सी? तो सही जवाब बनेगा आदिनाथ, यानी ऋषभदेव वाली, ऋषभदेव। ठीक है, संगमरमर में बनी हुई है, गर्भगृह में है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर। आप जानते होंगे दिलवाड़ा में 11वीं शताब्दी में विमल शाही नामक जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था? सोलंकी नरेश होता है, भीमदेव करवाता है। कौन? भीमदेव करवाते हैं। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात हो रही है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शिव नटराज उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प संबंधित है। नाम दिया गया पल्लव कालीन से, राष्ट्रकूट कालीन से, चोल कालीन से, या फिर द्रविड़ कालीन से। शिव नटराज हो या फिर उमा पार्वती हो, ऐसी कांस्य मूर्ति मूल रूप से कहाँ दिखाई देती है? तो शिव नटराज उमा पार्वती कांस्य मूर्ति जो है मूल रूप से वो चोल काल की है। तो सही जवाब बी के साथ देना, चोल काल इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है 6 नंबर प्रश्न कि बूंदी शैली का प्रसिद्ध चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा कहाँ पर संग्रहित है? राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा किस शैली का है? बूंदी शैली का है। कहाँ पे रखा हुआ है? पंजाब संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, जहांगीर आर्ट गैलरी, या फिर पटना संग्रहालय। बूंदी शैली का दृश्य है। आप जानते हैं राजा अनिरुद्ध सिंह का जो चित्र है, बूंदी शैली का ज़्यादातर चित्रण राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो सही जवाब बी के साथ बनाओ। 20 राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? नाम दिया गया सातवाहन ने बनवाया, पल्लव ने बनवाया, गुप्त ने बनवाया, फिर चंदेल ने बनवाया।
दशावतार मंदिर की अगर बात होती है मित्रों, गुप्त काल का है, बढ़िया डाटा है, सही जवाब बी के साथ, बी इज द राइट आंसर। झांसी उत्तर प्रदेश वाला है दशावतार मंदिर, याद रखिएगा, विष्णु दशावतार मंदिर कहा जाता है, गुप्त राजवंश के शासनकाल में बनता है। सही जवाब आपको गुप्त काल देना होगा। गुप्त काल विष्णु मंदिर आप जानते हैं 13.5 वर्ग मीटर, ठीक है, चबूतरे बना हुआ है। प्रश्न संख्या 8 की बात करें, पूछा जा रहा है गर्भगृह या फिर गर्भघर का अर्थ है, नाम दिया गया मंडप है, गर्भगृह है, शिखर है या फिर अमालक है। आपको बताना है गर्भघर का अर्थ क्या होता है। गर्भघर का मतलब होता है मुख्य कक्ष, जो गर्भगृह कहा जाता है, जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है। सही जवाब सी के साथ बनेगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। आपसे पूछ रहा है किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया और उसमें जो है 3 कोषागार जोड़े। नाम दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, अकबर ने किया, बाबर ने किया या फिर इल्तुतमिश ने किया। कौन सा सम्राट है जो कुतुब मीनार को पूरा करवाता है। आप जानते हैं कुतुब मीनार को बनवाने का काम जो है मूल रूप से ऐबक का रहा, लेकिन जो कंप्लीट करवाने का काम रहा वो मूल रूप से इल्तुतमिश का रहा। ऐबक ने 1193 के आसपास जो है, कब 1193 के आसपास कुतुब मीनार की जो है नींव रख दी, बनवाने का स्टार्ट करवा दिया। पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक भी करवाता है, लेकिन जो कंप्लीट करवाने का काम है वो इल्तुतमिश का है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है। नाम दिया गया शिव है, पार्वती है, नंदी है, फिर विष्णु है। महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में कौन सा मंदिर, आपको सही जवाब देना है। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो द्रविड़ शैली में बना हुआ शिव मंदिर है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों कि दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है। नाम दिया गया इंडो इस्लामिक, नागर, द्रविड़ या फिर बेशर। दक्षिण भारतीय जो स्थापत्य शैली है मित्रों वो मूल रूप से किस, तो द्रविड़ नाम से जानी जाती है। सही जवाब बी के साथ, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 12 पूछा जा रहा है गंगा अवतरण यानी पल्लव शासक में मूल रूप से बना है। ऐसी रिलीफ मूर्तिकला का जो है विषय वस्तु क्या है। गंगा अवतरण की अगर बात करते हैं, महाभारत है, रामायण है, भगीरथ की तपस्या है या फिर बुद्ध का जो है डाटा है। आपको बताना है गंगा अवतरण के लिए। गंगा अवतरण आप जानते हैं कि मूल रूप से भगीरथ की तपस्या होगी। सही जवाब बी के साथ जाएगा। महाबलीपुरम के प्रवेश द्वार पे बढ़िया डाटा ये बनाया गया है, तो सही जवाब आपको जो है बी के साथ देना होगा। गंगा अवतरण जो है 58 फीट लंबी है, कितनी 58 फीट लंबी है और 43 फीट इसकी चौड़ी है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला प्रश्न 13 नंबर पाओ। 13 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है मित्रों कि खजुराहो के मंदिर में सबसे बड़ा ऊंचा और कलात्मक मंदिर कौन सा है। तो देवी जगदम्बा का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर है या फिर चतुर्भुज मंदिर है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा कलात्मक मंदिर कौन सा है। तो सही जवाब बनेगा कंदरिया महादेव का मंदिर। सही जवाब बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। उल्लेखनीय मूर्ति है श्रम की जीत। श्रम की जीत कहाँ स्थित है। नाम दिया गया पटना संग्रहालय में है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, मीरानीच बाई जो है ये चेन्नई में स्थित है या फिर अक्का बीच जो है मुंबई में स्थित है। आपको बताना है श्रम की जीत। श्रम की जीत आप जानते हैं बहुत अच्छी रचना होती है, डीपी राय चौधरी ने बनाया है। वही डीपी राय चौधरी जिनका जन्म जो है रंगपुर के कहाँ पे होता है, बांग्लादेश, रंगपुर बांग्लादेश। 15 जून 1899 में जिनका जन्म होता है देवी प्रसाद राय चौधरी वो है। और मूल रूप से इनका जो डाटा रखा हुआ है वो मरीना बीच चेन्नई में रखा हुआ है। तो सही जवाब मरीना बीच चेन्नई लगाइएगा, ठीक है। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 15 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कलाकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा का पूरा नाम क्या है। नाम दिया गया फ्रेंड न्यूटन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, फ्रेंच नेटला या फिर जो है प्रहलाद नेशन सूजा। आप जानते हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा होता है, सी इज द राइट आंसर होता है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया जश्न इनमें से किसकी त्रिफलक चित्रकारी है। नाम दिया गया धनराज भगत की है जश्न, कृष्ण रेड्डी की है, मकबूल फिदा हुसैन की है, फिर तैयब मेहता की है। आपको जश्न के बारे में बताना है कि इसका बढ़िया वाला त्रिफलक चित्रकारी है। तो आप जानते हैं जश्न को बहुत अच्छे से तैयब मेहता ने जो है चित्रित किया है। तो सही जवाब जो है डी के साथ जाएगा। तैयब मेहता रिक्शा खींचने वाला बहुत अच्छी रचना है। ब्लॉक्ड एनर्जी बहुत अच्छी रचना है इनकी। बंधा हुआ बैल, बकरी को दुलारता हुआ महिला, अनटाइटल्ड, सेलिब्रेशन, महिषासुरमर्दिनी और ग्रेस्चर जैसी रचनाएं मूल रूप से तैयब मेहता की हैं। आपको याद रखना होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों कि कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसका है। नाम दिया गया सैयद हैदर रजा का है, जी.आर. संतोष का है, के हब्बर का है या फिर कृष्णा रेड्डी का है। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह
थोड़ा कठोर वाक्य है, लेकिन के हेब्बर यानी कृष्ण केंटागिरी हेब्बर ने कहा, जिनका जन्म 1912 में होता है, आप जानते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्रण मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया? नाम दिया गया हेब्बर ने, क्लेमेंट बैप्टिस्टा ने, विनोद बिहारी मुखर्जी ने, या फिर नारायण श्रीधर बेंद्रे ने। आपको बताना है मध्ययुगीन संत को किसने बनाया। मध्ययुगीन संत की अगर बात होती है मित्रों, तो विनोद बिहारी मुखर्जी की रचना है, विनोद बिहारी मुखर्जी। सही जवाब विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ जाएगा। आपको आंसर बी के साथ देना होगा। 1904 में कोलकाता के बेहला नगर में जिनका जन्म होता है, नेत्र रोग से पीड़ित होते हैं। कब इनका जन्म होता है? 1904 में होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 19 की बात हो रही है। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारतीय चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन है? नाम दिया गया हिम्मत शाह है, गुलाम मोहम्मद शेख है, नारायण श्रीधर बेंद्रे हैं, या फिर विनोद पटेल। बड़ौदा समूह के संस्थापक आपको बताना है। बड़ौदा समूह आप जानते हैं नारायण श्रीधर बेंद्रे ने 1950 से 66 तक जो है अपना कार्य किया, तो नारायण श्रीधर बेंद्रे लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल के लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ें फिर आंसर्स दें। भारतीय परंपराओं के आधार पे जो है इसकी विशेषता नहीं है, ग्रीस रोमन कला पे प्रतिबिंबित इसकी विशेषता नहीं है, सुंदर रंग योजना इसकी विशेषता नहीं है, या फिर अजंता पेंटिंग का प्रभाव यहाँ पे अच्छी विशेषता नहीं मानी जाती। तो आप जानते हैं मित्रों कि बंगाल स्कूल की जो विशेषता नहीं हो, ग्रीस रोमन कला से प्रतिबिंबित नहीं है, तो सही जवाब बी के साथ आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। 21 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है मित्रों 21 नंबर क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है राधिका को किसने चित्रित किया था? नाम दिया गया जे स्वामीनाथन, बिलास शिंदे, राधिका आप्टे, या फिर AR चौधरी। आपको बताना है राधिका किसकी अच्छी रचना है। राधिका की अगर बात करते हैं MAR चौधरी की रचना है। सही जवाब आपको देना होगा डी के साथ, डी इज द रहमान, अब्दुल रहमान चौधरी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित गोपियों संघ कृष्ण ये टेम्परा तकनीकी में बनाया गया है, किसने बनाया? नाम दिया गया कागज पे तैलीय रचना है, कागज पर जल रंग रचना है। गोपियों संघ कृष्ण की बात हो रही है, कैनवास पे तैल रचना है, या फिर कागज पे तैल रचना है। राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है। गोपियों संघ कृष्ण की अगर बात हो रही है मित्रों, तो बहुत सही जवाब बनेगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, कागज पर जल रंग की रचना है। सही जवाब सी के साथ, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, आपसे पूछ रहा है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? नाम दिया गया यहाँ पे सुधीर खास्तगीर हैं, अमृता सहगल हैं, जामिनी राय हैं, या फिर चेतननाथ मजूमदार हैं। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? भारतीय विषयों को जो पाश्चात्य शैली में चित्रित करने का काम है वो मूल रूप से अमृता सहगल का है। सही जवाब जो है अमृता सहगल जाएगा। वही अमृता सहगल जो पेरिस कला विद्यालय में जो है पाश्चात्य की शिक्षा बहुत बढ़िया लेती हैं। उसके बाद भारत आती है 1934 में, 1934 में। 1941 में इनकी दुखद मृत्यु भी हो जाती है। आगे बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न की। प्रश्न संख्या 24 की बात कर रहे हैं। पूछा गया उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने शाहजहां के प्रिय पुत्र द्वारा सिकोह के अनुरोध पे 1640 ईस्वी में कौन सा चित्र बनाया? कबीर रैदास बनाया, एवं सुंदरी बनाया, बादशाहनामा बनाया, फिर दारा सिकोह की बारात बनाई। आप जानते हैं उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने बनाया है, और किसके कहने पे? शाहजहां के प्रिय पुत्र के सिकोह के अनुरोध पे, यानी दारा सिकोह के कहने पे। तो दारा सिकोह जब कहते हैं तो कबीर और रैदास को जो बना देते हैं कौन? फकीरुल्लाह खान। तो सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, नंदलाल बोस अध्यक्ष थे। नाम दिया गया विश्व भारती यानी कला भवन के, उद्योग कला संस्थान के, ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स के, या फिर कला निकेतन के। नंदलाल बोस की अगर बात हो रही है मित्रों, तो मैं देख पा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग विश्व भारती के साथ शेयर कर रहे हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ ही जाएगा, ए इज द राइट आंसर होगा। नंदलाल बोस जानते हैं कि याउनी बाबू के परम चेले होते हैं, अच्छे चेले होते हैं। प्रश्न संख्या 26 की बात हो रही है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल कालीन चित्र कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रकार कौन है? दशवंत है, मंसूर है, बसावन है, मिस्किन है। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। ऐसा दृश्य जो है मिस्किन के द्वारा उठाया गया है, तो सही जवाब जो है मिस्किन लगाइएगा, मिस्किन चित्रा है, डी इज द राइट आंसर से। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय व्यवस्था को दर्शाता है? नाम दिया गया एक स्थान से बात करता हुआ दमयंती, अर्जुन और सुभद्रा, स्वर्ण बट
बजाने वाली महिला या फिर भिक्षुक परिवार। राजा रवि वर्मा ने कौन सा चित्र भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को जो है दर्शाता है, ऐसा दृश्य बनाया गया? तो सही जवाब बनेगा भिक्षुक परिवार। सही जवाब है भिक्षुक परिवार। दयनीय व्यवस्था इसी में आता है, तो सही जवाब डी के साथ भिक्षुक परिवार में दर्शाया गया। अगला प्रश्न 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया? नाम दिया गया यायावर यानी जिप्सी परिवार, ब्रह्मचारिणी, संगीतों की विशिष्ट मंडली जिसे गैलेक्सी कहे, और राम द्वारा समुद्र को परास्त करना। आपको बताना है राजा रवि वर्मा की चित्रण नहीं है। राजा रवि वर्मा की एक ही रचना इसमें से नहीं है जो आप देखते हैं, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी जो है राजा रवि वर्मा की रचना नहीं है। आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ब्रह्मचारिणी को चित्रित नहीं किया है राजा रवि वर्मा ने। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दमयंती। दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है? नाम दिया गया राजा रवि वर्मा है, पंडित तस्यु हैं, चित्रा तिरुन्नल हैं और राजा रवि वर्मा है। आपको बताना है दमयंती। दमयंती की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब राजा रवि वर्मा के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, ए के साथ सही जवाब बनेगा। प्रश्न संख्या 30 की बात हो रही है। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 30 आपसे कह रहा है नारायण श्रीधर बेंद्रे का प्रसिद्ध चित्र गपसप। गपसप कहाँ पर संग्रहित है? नाम दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, या फिर कला भवन बनारस में है। गपसप की अगर बात होती है मित्रों, बहुत अच्छी रचना है और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। तो सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मित्रों कि विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? नाम दिया गया थियोडर जेनिकॉल्ट हैं, जहांगीर साबरावाला हैं, राजा रवि वर्मा है, या फिर राजा देव वर्मन है। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार की बात हो रही है और पहले भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 32 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि नारायण श्रीधर बेंद्रे के चित्रण गपसप में 3 बालिकाओं को किन रंगों के वस्त्र धारण किए हुए दर्शाया गया? काला पीला है, हरा लाल है, पीला लाल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। गपसप में जो 3 बालिकाएं हैं उसमें जो रंग है काला और पीला है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना, ए इज द राइट आंसर लगाना। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जाता है। ऐसे प्रश्न थोड़े से टफ क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा। सही जवाब काला पीला लगाइए। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों कि गुलाम रसूल संतोष 1989 ईस्वी में बने शीर्षक के चित्रों को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, इसका माध्यम क्या है? बिना शीर्षक वाला चित्र का कैनवास पे जल रंग से बनाया गया, कैनवास पे एक्रेलिक रंग से बनाया गया, कैनवास पे तेलीय रंग से बनाया गया, या फिर कैनवास पे टेम्परा रंग से जी आर संतोष ने बनाया। जी आर संतोष की अगर बात होती है तो मूल रूप से कैनवास पे तेलीय रंग से बिना शीर्षक वाला दृश्य बनाते हैं। 1800 नहीं 1989 की रचना है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भारत में कैनवास पे तेल चित्रण की शुरुआत करने वाले पहले भारतीय चित्रकार कौन है? तेलीय रचना नंदलाल बोस स्टार्ट करेंगे। राम किंकर बैज होता है, संतोष नहीं होता है, बैज है, राजा रवि वर्मा है, या फिर जी आर संतोष है। आपको बताना है तेलीय चित्रण भारत में पहले तेलीय चित्रकार तो आप जानते हैं राजा रवि वर्मा है। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध चित्र गिद्ध। गिद्ध के चित्रकार हैं जी आर संतोष हैं, सैयद हैदर रजा हैं, एन एस बेंद्रे हैं, या फिर कमलेश दत्त पांडे। गिद्ध की अगर बात होती है बहुत अच्छी रचना होती है मित्रों और तैलीय माध्यम में निर्मित है, याद रखिएगा। तैलीय माध्यम में निर्मित है और बहुत अच्छी रचना है कमलेश दत्त पांडे की। तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। ये 1980 की रचना है, याद रखिए 1980 की। सही जवाब कमलेश दत्त पांडे लगाइए, डी इज द राइट आंसर बनाइए। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? कौन सा स्कूल ऐसा है जहाँ के कलाकार केवल बेचने के लिए ही, यानी वो जो बनाए वो मार्केट में बिक जाए? बंगाली स्कूल के, लखनऊ स्कूल के, जम्बो स्कूल के, या फिर कंपनी स्कूल के? तो बेचने के लिए जो चित्रकारी करेंगे वो होगी कंपनी शैली, यानी अंग्रेजों वाली शैली, यानी पटना शैली। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है शब्द और प्रतीक। शब्द और प्रतीक नामक चित्र के रचनाकार कौन है? केसीएस पनिक्कर हैं, कमलेश दत्त पांडे हैं, एन एस बेंद्रे हैं, या फिर अमृता सर्कल हैं। शब्द और प्रतीक की अगर बात होती है बहुत अच्छी रचना है शब्द और प्रतीक, ये केसीएस पनिक्कर की है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, इज द राइट आंसर बनेगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये शब्द और प्रतीक रखा हुआ है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है।
पूछ रहा है गीत गोविंद। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? नाम दिया गया कांगड़ा में है, गुलेर में है, दक्कनी में है, बसोहली में है। आपको बताना है गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली के हैं। गीत गोविंद के जो चित्र हैं मित्रों बसोहली शैली के हैं, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य चित्रण है। नाम दिया गया राधा कृष्ण के प्रेम का है, सीताराम के प्रेम का है, शिव पार्वती के प्रेम का है, या फिर कामदेव और रति के प्रेम का है। कांगड़ा शैली के चित्रों का जो मुख्य चित्रण है मित्रों वो मूल रूप से है कृष्ण राधा के प्रेम का। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 40 आपसे कह रहा है प्रेमाधारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्रण शैली में हुआ? नाम दिया गया मुगलिया में हुआ, दक्कनी में हुआ, कांगड़ा में हुआ, या फिर कंपनी में हुआ। प्रेमाधारित विषयों का जो सर्वाधिक अंकन है वो मूल रूप से कहाँ पे दिखाई देता है? तो दिखाई देता है कांगड़ा में। सही जवाब जो है बी के साथ जाता है, कांगड़ा इज द राइट आंसर। यहाँ कृष्ण का लीला आप बहुत अच्छे से देखते होंगे, तो कृष्ण जो है मूल रूप से प्रेम के ही प्रतीक माने जाते हैं, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। और आप जानते होंगे कि फुत्तू यहाँ का बहुत बढ़िया चितेरा रहा है, तो फुत्तू ने बहुत सारी रचनाएं बनाई। आगे बात करते हैं। 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सन 1966 ईस्वी में किस कलाकार ने चोलमंडलम आर्टिस्ट विलेज की स्थापना चेन्नई में की? नाम दिया गया नारायण सिद्ध रविंद्र ने की, केसीएस पनिक्कर ने की, सैयद हैदर रजा ने की, या फिर मकबूल फिदा हुसैन ने की। आपको बताना है चोलमंडलम की अगर बात होती है तो मूल रूप से ऐसी कलाकारी, ऐसा जो संगठन है वो पनिक्कर के द्वारा 1957 में बनाया जाता है। अच्छा 1957, मद्रास सरकारी कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे 1957 में, कौन? पनिक्कर साहब। और 66 में मूल रूप से ये रचना कर देते हैं, एक संगठन बना देते हैं जिसका नाम होता है मद्रास चोल मंडलम। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। और आप जानते हैं कि उससे पहले 1944 के आसपास, 1944 में पेंटर्स एसोसिएशन यही बनाते थे, प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन भी पनिक्कर साहब ने बनाया था। आगे बात करते हैं। 42 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है प्रसिद्ध छापा चित्र भंवर। भंवर की रचना किसके द्वारा की गई? नाम दिया गया सोमनाथ और सनत्कर, कृष्णा रेड्डी, या फिर गगनेंद्र नाथ। आप जानते हैं भंवर बहुत अच्छी रचना है। भंवर की अगर बात करते हैं तो सही जवाब कृष्णा रेड्डी होता है, बी इज द राइट आंसर होता है। कृष्णा रेड्डी ने इसे 1962 में बनाया। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। भंवर कहाँ पे रखा हुआ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय आपको लगाना होगा, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय लगाना, राष्ट्रीय संग्रहालय मत लगाना। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। कृष्णा रेड्डी की रचना है भंवर, 1962 की रचना है। प्रश्न संख्या 43 की बात हो रही है। पूछा गया कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम। नाम दिया गया अकबर है, राजा संसार चंद्र है, राजा कृपाल पाल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम आपको बताना है। संस्थापक आप जानते हैं मित्रों कि राजा संसार चंद्र है, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? नाम दिया गया बूंदी में है, राजस्थानी में है, पहाड़ी में है, फिर मुगल में। कौन से स्कूल की विशेषताओं में मूल रूप से देवी देवता बढ़िया से हैं? तो पहाड़ी में खूब ज़्यादा देवी देवताओं का चित्रण हुआ है। सही जवाब जो है बी के साथ देना, पहाड़ी में ही कृष्ण लीलाओं का चित्रण भी खूब बढ़िया से दिखाया गया। प्रश्न संख्या 45 की बात हो रही है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नायिका भेद। नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ है? नाम दिया गया अजंता में, मुगल में, जैन में, पहाड़ी में। आपको बताना नायिका भेद। नायिका भेद की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं पहाड़ी शैली में बहुत बढ़िया से नायिकाओं का चित्रण किया गया। सही जवाब जो है डी के साथ बन रहा है, पहाड़ी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, आपसे पूछ रहा है किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? नाम दिया गया दिल्ली है, लखनऊ है, जयपुर है, या फिर अहमदाबाद है। सही जवाब आपको देना है। कौन सा शहर जो है नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो आपको बताना है नीली पॉटरी के लिए कौन सा शहर जो है फेमस हो जाता है। नीली पॉटरी की अगर बात होती है मित्रों तो आप सब सही जवाब लगा ले जाएंगे, बिल्कुल जयपुर ही रहेगा सही जवाब, 20 द राइट आंसर लगाना होगा। और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्ति चित्रण मूल रूप से कौन सा चित्रकार है जो व्यक्ति चित्रण बनाता हो, वो भी जयपुर शैली का हो? निहाल चंद्र होगा, साहब राम होगा, मानकू होगा, या फिर बसावन होगा। आपको एकदम सही जवाब देना है। आपको याद रखना है जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्ति चित्रकार कौन सा है? तो यहाँ पे साहब राम के साथ आंसर्स देना। साहब राम जयपुर शैली में प्रसिद्ध आदमकद चित्रकार रहा है, याद रखिएगा। और जयपुर शहर आप जानते हैं कि जय सिंह ने बसाया था। कब बसाया था? 1727 के आसपास जो है बसाते हैं। डाटा पूछा जाता है इसलिए आपको लगाना होगा। जयपुर को आप जानते हैं आमेर शैली जो है विरासत में मिल जाती है, आमेर शैली। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 48 की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 48 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों आपसे कि होड़ा राजा की राजधानी रही है। नाम दिया गया मेवाड़ है, जयपुर है, बीकानेर है, या फिर बूंदी है। हाड़ा राजाओं की राजधानी आप सब जानते हैं कि हाड़ा बूंदी को अपनी राजधानी बनाए थे, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर है।
पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है 49 नंबर क्वेश्चन कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हंटिंग द ब्लाइंड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध मूल रूप से कौन सी चित्रकला शैली से रहा है। 18वीं शताब्दी की बात हो रही है और नाम दिया गया है कि हंटिंग द बुल्ड बोर शीर्षक की जो पेंटिंग है मूल रूप से किससे संबंधित है, पाल से, बूंदी से, गढ़पाल से या फिर गुलेर से। आपको आंसर्स देना है और सही आंसर्स देना है। सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बूंदी से लिए राजा उम्मेद सिंह ना, हाँ उम्मेद सिंह मूल रूप से बूंदी से ली 1750 के आसपास जो है उत्कृष्ट आती है। तो सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा, बूंदी से ली। इस राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मित्रों, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मालू जिसमें राजा और रानी मूल रूप से बैठे हुए हैं, किस पशु पे बैठे हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। नाम दिया गया हाथी पे है, घोड़ा पे है, ऊँट पे है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ढोला मारू की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब बनता है ऊँट पे बैठे हुए हैं। सही जवाब जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऊपरी हवा के सिद्ध लोग नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया। अवनी बाबू ने, रविंद्र बाबू ने, असित कुमार हालदर ने या फिर शैलेंद्र डे ने। ऊपरी हवा के सिद्ध लोग की अगर बात होती है, ऊपरी हवा के सिद्ध लोग अवनी बाबू की बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नागरी दास ने बनी ठनी का वर्णन किया था। नाम दिया गया सीता के रूप में, राधा के रूप में, नायिका के रूप में या फिर पार्वती के रूप में। आप जानते हैं बनी ठनी जो है मूल रूप से नागरी दास ने राधा के रूप में चित्रित करवाया है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों कि प्रसिद्ध मूर्तिकार और छापा चित्रकार कृष्णा रेड्डी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। नाम दिया गया 1925 में आंध्र प्रदेश में हुआ, 1935 में मद्रास में हुआ, 1925 में महाराष्ट्र में हुआ या फिर 1940 में छत्तीसगढ़ में हुआ। आपको बताना है कृष्णा रेड्डी का जन्म। आप जानते हैं कृष्णा रेड्डी का जो जन्म है मित्रों आंध्र प्रदेश में होता है, 1925 में होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1605 में मेवाड़ क्षेत्र के चांडो में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया। नाम दिया गया निसारदीन ने किया, साहबदीन ने किया, मनोहर लाल ने किया या फिर कृपाराम ने किया। मेवाड़ शैली चांडोमाला आपको 1605 वाला डाटा बताना है और मूल रूप से आप जानते हैं कि इसे निसारदीन ने चित्रित किया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग मॉडल पेपर 8 सॉल्व कर रहे हैं, उसमें 55 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कहा गया भगवान की लीलाओं से संबंधित चित्र भगवान के चित्रित राजस्थानी कला में अधिक बने। नाम दिया गया राम, शिव, कृष्ण, देवी। आपको सही जवाब देना है। सही जवाब की अगर बात करते हैं कृष्ण बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कौन सा दक्कनी यानी डेक्कन शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। नाम दिया गया बीदर फेमस है, बीजापुर फेमस है, अहमदनगर फेमस है या फिर गोलकुंडा फेमस है। दक्कनी शैली की बात हो रही है, नृत्य दृश्यों के लिए फेमस है। नृत्य दृश्य की अगर बात करते हैं गोलकुंडा फेमस है। सही जवाब डी के साथ देना होता है, डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 57 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः डाटाडार्ट से प्राप्त किया गया। ग्रेनाइट से, संगमरमर से, कोटा पत्थर से या फिर बलुआ पत्थर से। आप जानते हैं कि शाहजहां मूल रूप से ताजमहल बनवाता है, आगरा में बनवाता है, उसका जो है संगमरमर से बनवाता है। तो सही जवाब सी के साथ देना होगा, मकराना मार्बल से बना है यानी संगमरमर से बना है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है लाल किले का निर्माण किसने करवाया। नाम दिया गया जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं और शाहजहां। आपको बताना है लाल किला किसने बनवाया। आप जानते हैं शाहजहां ने बनवाया। सही जवाब डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मुगल राज दरबार की महिला चितेरी थी। नाम दिया गया राजिया बानो, साइफा बानो, नूरजहां या फिर तलत। आपको बताना है मुगल दरबार की महिला चितेरी। आप जानते हैं मुगल दरबार की 3 महिला चितेरियाँ रही हैं, 3 महिला चितेरियाँ, जिसमें साइफा बानो और रुकैम बानो और कौन सी बानो, एक बानो और हैं, कमेंट बॉक्स में छापिए। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय बने हैं। नाम दिया गया अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय या फिर औरंगजेब के समय। मुगल सुंदरी के चित्र पूछे जा रहे हैं मित्रों, और मुगल सुंदरी का जो चित्र है मित्रों वो जहांगीर के काल का है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर पाना। अगला क्वेश्चन जो है 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है प्रसिद्ध छापा चित्र दीवारों से सरोकार किसकी करती है। दीवारों से सरोकार की अगर बात करते हैं किसकी रचना है। नाम दिया गया कृष्णा रेड्डी की रचना है, नाम दिया गया अनुपम सूद की रचना है, नाम दिया गया महेंद्र पांड्या ने बनाया या फिर के लक्ष्मा कोड ने बनाया। दीवारों से सरोकार की अगर बात होती है मित्रों तो बहुत अच्छी रचना है, और ये रचना जो है मूल रूप से अनुपम सूद ने चित्रित की है। अनुपम सूद। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन
62 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 62 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है। नाम दिया गया मंसूर नहीं, बिशनदास नहीं, मनोहर नहीं, बसावन नहीं। आपको बताना है जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है, सही जवाब आपको देना है। और सही जवाब की अगर बात करते हैं तो मूल रूप से बसावन जो है जहांगीर का काल नहीं है, अकबर के काल का है, अकबर के काल का, अकबर अकबर अकबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है प्रसिद्ध चित्रकार पांडुलिपि यानी पुस्तक है दास्तान अमीर हमजा, दास्तान अमीर हमजा, और इसमें अधिकांश भाग किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया। नाम दिया गया दास्तान अमीर हमजा बाबर के समय में, अकबर के समय में, शाहजहाँ के समय में या फिर जहांगीर के समय में ज़्यादा चित्रित हुआ है। तो ज़्यादातर भाग जो है मूल रूप से अकबर के समय में चित्रित हुआ। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर। सूती कपड़े पे 67.5 कितना 67.5 गुणे 50 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई में इस कपड़े पे बनाया गया है दास्तान अमीर हमजा। सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 64 आपसे पूछ रहा है कि अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ सुरक्षित है। नाम दिया गया प्रिंस वेल्थ संग्रहालय मुंबई में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा, बाबरनामा की एक सचित्र प्रति आपको बताना है कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। सही जवाब डी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था। नाम दिया गया बाबर है, जहांगीर है, अकबर है, शाहजहां है। आपको बताना है हिंदू विषयों का पोषक कौन है, और हिंदू विषयों के पोषक के लिए आपको अकबर आंसर्स लगाना होता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना होता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय में जो है संबद्ध रहा। बाबर के समय, जहांगीर के समय, अकबर के समय या फिर शाहजहां के समय। चित्रकार है दशवंत। दशवंत मूल रूप से मुगल वंश के किससे संबंधित रहे हैं। मुगल वंश की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब अकबर के साथ जनता है, दशवंत अकबर। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है फतेहपुर सीकरी अवस्थित ऐतिहासिक स्मारक है, झूलती मीनार है, हवा महल है, बुलंद दरवाजा है, पंचमहल है। क्या क्या है सबसे उपयुक्त चुनती आपको बताना है फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है। मित्रों अगर फतेहपुर सीकरी की आप बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में क्या है। एक तो बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा है जो 134 फीट ऊंचा है, 134 फीट। बहुत सारी जगह बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है। एक तो बुलंद दरवाज़ा है, आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है। दूसरा पंचमहल भी है, पंचमहल भी है। हवा महल और झूलती महल नहीं, तो सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना, सी इज द राइट आंसर। झूलती मीनार अहमदाबाद में है ना, हाँ झूलती मीनार शायद, हाँ अहमदाबाद में है, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 68 की बात हो रही है। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है चित्रित ग्रंथ तूतीनामा, तूतीनामा का विषय वस्तु आपको बताना है। तोते की प्रेम कथा है, शाहजादी का प्रेम कथा है, सलीम और नारकली का प्रेम कथा या फिर राधा कृष्ण का प्रेम कथा। तूतीनामा की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं तोते की प्रेम कथा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई। नाम दिया गया मोहम्मद शाह रंगीला के समय छिन्न भिन्न हुई, जो है मोहम्मद शाह जफर के समय, औरंगजेब के समय या फिर नवाब वीर सफदर जंग के समय में जो है मुगलिया लघु चित्र शैली जो है छिन्न भिन्न हुई। तो आप जानते हैं कि जैसे औरंगजेब बैठता है उसने जो है तुरंत भगाना स्टार्ट किया, वहाँ से चित्रकारों को पलायन होना पड़ा। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मॉडल पेपर 18 सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी 18 नहीं 8 सॉल्व कर रहे हैं और मूल रूप से 70 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मुगल लघु चित्रकारी का उद्भव यानी जन्म किस काल में हुआ है। नाम दिया गया 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, 14वीं शताब्दी में हुआ, 16वीं शताब्दी में हुआ, 15वीं शताब्दी में हुआ या फिर 17वीं शताब्दी में हुआ। मुगलिय लघु चित्रण शैली की बात हो रही है। मुगलिय लघु चित्रण शैली की आप जानते हैं 16वीं शताब्दी, क्योंकि अकबर जब शासन में बैठता है तो अकबर बैठेगा उसके बाद काम होगा। तो सही जवाब मूल रूप से 16वीं शताब्दी ईस्वी होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 71 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली यानी तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताओ। तबरेज या मीर सैयद अली, ख्वाजा अबू समद सिराजी हैं, मोहम्मद हुसैन है, फारूक बेग हैं या फिर बेहजाद हैं। आपको बताना है मुगलिया चित्रकार है मीर सैयद अली, उनके फारसी उस्ताद का नाम बताना है। फारसी उस्ताद मतलब उनके गुरुजी का नाम बताना है। और आप जानते हैं बेहजाद, तो सही जवाब डी के साथ बनाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। बेहजाद मीर सैयद अली का फारसी उस्ताद या गुरु आप जानते हैं हिरात शैली का है बेहजाद, और बेहजाद मूल रूप से बहुत अच्छा कलाकार रहा है।
आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 72 नंबर 72 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों, किस अवधि की पेंटिंग या चित्रकला पहली बार जो है फूल पत्ती और पौधों पर चित्रित किया गया? मुगल सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में, गुप्त सल्तनत में या फिर मौर्य सल्तनत में? फूल पत्ती और मूल रूप से पौधों पर चित्रण कौन सी हिरासत में हुआ है? तो मुगलिया में हुआ है। आप जानते हैं मंसूर ने बहुत अच्छे, फिर उसके साथ मिस्किन ने भी काम किया है, और जो उन्हीं लेखों का राजकुमार बाबर को कहा जाता है उसमें भी बहुत सारे काम हुए हैं। तो सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, 73 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बुद्ध धर्म। कह रहा है बुद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखा? आपको बताना है वज्रयान देखा, परशुयान देखा, हीनयान देखा, महायान देखा। बुद्ध धर्म का कौन सा वर्ग ऐसा है जो मूल रूप से ऐसा देखता है? तो आप जानते हैं हीनयान मानव के रूप में देखता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 74 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सित्तनवासल की गुफा मंदिर निम्नलिखित में से धर्मों में से एक को समर्पित है, दिए गए विकल्पों में से उसका चयन कीजिए। सित्तनवासल की मंदिर हिंदू है, इस्लाम है, बौद्ध है या फिर जैन धर्म से संबंधित है? आप जानते हैं सित्तनवासल का मतलब ही होता है जैन सिद्धों का निवास स्थान, तो आपको सही जवाब जैन धर्म ही लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? सित्तनवासल में, एलोरा में, बाग में या फिर अजंता में? दशावतार गुफा मंदिर की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब एलोरा बनता है। एलोरा मतलब 34 गुफाएं, तुरंत याद आनी चाहिए। तीनों धर्मों का जहाँ समन्वय होता है, राष्ट्रकूट शासक खूब ज़्यादा काम करवाते हैं, वो है एलोरा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 76 की। पूछा गया अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? नाम दिया गया सातवाहन और गुप्त काल से है, मुगल काल से, चालुक्य काल से या फिर मौर्य काल से? अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? आपको सही जवाब देना है। चारों जवाबों में आपको सातवाहन और गुप्त काल देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा, ए के साथ सही जवाब। अगला क्वेश्चन 77 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अजंता गुफाओं में गुफा संख्या डाट में फाइटिंग बुल विषय पर एक चित्रकारी है। नाम दिया गया 2 नंबर में, 10 नंबर में, 9 नंबर में या फिर 1 नंबर में? अजंता की बात हो रही है मित्रों, अजंता की अगर बात हो रही है, फाइटिंग बुल की बात हो तो गुफा संख्या 1 ही आंसर लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। साणों की लड़ाई वहां पे बढ़िया से दर्शाया गया है, ठीक है, साणों की लड़ाई बहुत अच्छे से वहां पे दर्शाया गया। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। काली राजकुमारी का भी दृश्य यहीं दर्शाया गया है, याद रखिएगा। काली राजकुमारी हो, ईरानी दैत्य हो, बोधिसत्व हो, अवलेख्तेश्वर हो, श्रावस्ती का चमत्कार हो, चींटियों का पहाड़ हो, बैलों की लड़ाई हो, ये सब कुछ डाटा यहीं पे, ईरानी राजदूत हो। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रसिद्ध कलाकार अनुपम सूद का जन्म कब और कहाँ हुआ? नाम दिया गया 1944 में पंजाब में हुआ, 1935 में नागपुर में हुआ, 1946 गुजरात हुआ, 1950 महाराष्ट्र हुआ। अनुपम सूद के जन्म की बात हो रही है मित्रों, आप जानते हैं 44 में पंजाब में हुआ। सही जवाब फर्स्ट के साथ ए इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन हम लोग 79 नंबर देखने चल रहे हैं। हम लोग मॉडल पेपर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? 8 नंबर। इसमें 79 नंबर प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। आदम और ईव तथा पुरुष और प्रकृति जैसे रचनाएं किसकी हैं? केसीएस पनिक्कर की हैं, अनुपम सूद की हैं, कृष्णा रेड्डी की हैं, सोमनाथ होर की हैं। आदम और ईव की अगर बात करते हैं तो अनुपम सूद की रचना है। सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 80 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? नाम दिया गया गुफा संख्या 10 में है, 17 में है, 15 में है या फिर 18 में है? अप्सरा की अगर बात होती है मित्रों तो आप सब जानते हैं कि जिसे चित्रशाला कहा जाता है गुफा संख्या 17, वहीं पे अप्सरा भी है, महिप जातक भी है, उड़ती हुई गंधर्व भी है, महाकपि जातक भी है। आप जानते हैं कि सिंघल जातक भी है, महाहंस जातक भी है, बेसांतर जातक भी है, शिवी जातक भी है और छंदन जातक भी बहुत बढ़िया से 17 नंबर में चित्रित है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अजंता गुफा विषय को कितने भागों में बांटा गया? नाम दिया गया 2 भाग, 4 भाग, 3 भाग, 5 भाग। अजंता गुफा विषय को कितने भागों में बांटा गया? अजंता गुफा विषय को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया। तो सही जवाब बी के साथ देना, 3 भाग इज द राइट आंसर। पहले भाग में जैसे आप देखते होंगे अलंकारिकता आता है, द्वितीय भाग में रूप वैदिक आता है और जो है तीसरा भाग होता है उसमें जातक कथाएं आती हैं। अगला 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में है? 19 नंबर, 2 नंबर, 27 नंबर, 18 नंबर। आपको बताना है 1000 बुद्ध, सहस्त्र बुद्ध कहा जाता है। तो वहीं पे चित्रित है सहस्त्र बुद्ध, जहाँ पे मूल रूप से सर्वनाश है, जहाँ पे माया देवी का स्वप्न है, जहाँ पे मूल रूप से महाहंस जातक है, विदुर पंडित जातक है, झूला झूलती राजकुमारी है, 2 बाएं अंगूठे वाली स्त्री है, बुद्ध जन्म है, बुद्ध से 7 कदम है
और उसके साथ श्रावस्ती का चमत्कार यहाँ भी दिखाई देगा, इंद्रलोक भी दिखाई देगा, तुषित स्वर्ग भोज तत्व भी यहाँ पे दिखाई देगा। वही है गुफा संख्या 2। तो वहीं पर मूल रूप से 1000 बुद्ध भी चित्रित है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर पाओ। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा जो है महापरिनिर्वाण स्थल स्थित है? आपको बताना है महापरिनिर्वाण 19 नंबर में, 18 नंबर में, 26 नंबर में या फिर 22 नंबर में। अजंता में महापरिनिर्वाण जो मूल रूप से बनाया गया वो 26 नंबर गुफा में है। लेटे हुए बुद्ध की बात होती है। 26 नंबर कौन सा है? बी है। बी इज द राइट आंसर। 26 नंबर। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? आप जानते हैं लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 84 की बात हो रही है। 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है खनिज रंगों के बंधन में मिला होता है। अरसी का तेल, तारपीन का तेल, प्राकृतिक गोंद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। खनिज रंगों का जो है बंधक होता है कहाँ मिला होता है? तो सही जवाब बनेगा प्राकृतिक गोंद मिला होता है। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्रकार अनुपम सूद को कला क्षेत्र में 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण मिला 1975 में, पद्म विभूषण मिला, पद्मश्री मिला या फिर सोने की पट्टिका पुरस्कार मिला या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस दिया गया। अनुपम सूद को 1975 में कौन सा पुरस्कार? तो आप जानते हैं 1975 में राष्ट्रपति इन्हें सम्मानित करेंगे सोने की पट्टिका पुरस्कार से। तो सही जवाब आपको सोने की पट्टिका पुरस्कार मिलेगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है मारविजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? नाम दिया गया 2 नंबर, 17 नंबर, 1 नंबर, 26 नंबर। मारविजय की बात होती है मित्रों, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन 26 नंबर गुफा आंसर्स लगाना। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया? नाम दिया गया कालीघाट में, पटना में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। गुप्त सिक्कों का जो पहला संग्रह है कहाँ पाया जाता है? तो सही जवाब बनता है कालीघाट में पाया जाता है, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। एक के साथ आंसर्स। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 88 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों कि गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? नाम दिया गया पाटलिपुत्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में। मौर्य द्वारा निर्मित है विशाल लकड़ी का किला। विशाल लकड़ी के किले की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब बिहार के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर होता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 89 नंबर पे आओ। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? नाम दिया गया स्तंभ का ऊपरी भाग, द्वार का ऊपरी भाग, छतरी का ऊपरी भाग या फिर अंड यानी हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग। स्तूप के कौन से भाग को मूल रूप से हर्मिका कहते हैं? तो स्तूप का जो अंड वाला भाग है यानी हेमोस्फीयर वाला भाग है। सही जवाब बनेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? नाम दिया गया द्रोणाचार्य हैं, ऋषभदेव हैं, बाणभट्ट हैं या फिर आलार कलाम है। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम बताना है आपको। आप जानते हैं प्रथम गुरु आलार कलाम है। तो सही जवाब डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं यानी चित्रित है कहाँ पे? वज्रयान संप्रदाय में, हीनयान संप्रदाय में, महायान संप्रदाय में या फिर सिद्धायन संप्रदाय में। आपको बताना है बुद्ध का मानवीय रूप में जो दृश्य दिखाई देता है वो मूल रूप से कहाँ दिखाई देता है? तो महायान में दिखाई देता है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नाम दिया गया श्री कुमारम में है, सांची में है, अमरावती में है या फिर विशाखापट्टनम में। उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप की बात हो रही है तो मूल रूप से आपको आंसर्स जो लगाना होगा अमरावती लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर डालना होगा। अगला प्रश्न 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 93 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? नाम दिया गया मृतकों का स्थान, महान संस्कृति, पवित्र मंदिर या फिर नदियों का संगम। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो की अगर बात होती है मित्रों तो मृतकों का स्थान होता है। सही जवाब मृतकों का टीला फर्स्ट इज द राइट आंसर। मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला, भूतों का नगर, तांबे का ढेर, यही बनेगा सही जवाब। सैंधो सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? नाम दिया गया है चनहूदड़ो से, हड़प्पा से, तक्षशिला से या फिर मोहनजोदड़ो से। सैंधो सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्नानागार है मूल रूप से वो कहाँ दिखाई देता है? तो आप जानते हैं मित्रों कि वो मृतकों को टीला से मिला है। मृतकों को टीला यानी मोहनजोदड़ो। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 95 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? नाम दिया गया मोहनजोदड़ो से, सारनाथ से, हड़प्पा से या फिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश से। ईंटों से बना हुआ विशाल स्नानागार पूछा जा रहा है मित्रों। विशाल स्नानागार की अगर बात होती है तब भी आपको मोहनजोदड़ो ही लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा।
पूछा जा रहा है नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पे खड़ा है किससे संबंधित है? नाम दिया गया शुंग से, हड़प्पा से, सथुरा से या फिर गुप्त से। नर्तक पुरुष की अगर बात होती है, ऐसा दृश्य जो आपको दिखाई देता है दाएं पैर पे खड़ा हुआ, वो भी हड़प्पा काल का है, तो सही जवाब हड़प्पा से लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों काली बंगा का क्या अर्थ है? नाम दिया गया काली बिस्किट है, काली बंगा है, काली चूड़ी है या फिर काली छींटे हैं। काली बंगा का जो अर्थ होता है वो मूल रूप से काली चूड़ी होता है। सही जवाब बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 98 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। नाम दिया गया सिंधु की मोहरों से, सिंधु घाटी के मृदभांडों से, सिंधु घाटी की मूर्तियों से या फिर सिंधु घाटी के चित्रकला से। यूनिकॉर्न छवि हमें कहाँ दिखाई देती है? तो यूनिकॉर्न छवि की अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी की मोहरों से आपको दिखाई दे जाएगी। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 99 आपसे पूछ रहा है लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? प्राकार्य मौर्य स्थल के रूप में, हड़प्पा बंदरगाह के रूप में, एकाउंडियन सिटी ऑफ डेंजर्स के रूप में या फिर बौद्ध स्तूप के रूप में लोथल फेमस है। आपको बताना है लोथल किस रूप में फेमस है। आप जानते हैं मित्रों कि जो लोथल है मूल रूप से हड़प्पा बंदरगाह के रूप में फेमस है, तो सही जवाब सी के साथ देना, सी इज द राइट आंसर लगाना। 100 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। अंतिम प्रश्न है आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? और दिया गया सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, बौद्ध मंदिर या फिर डाक यार्ड यानी नौका घाट। हड़प्पा हिस्सा का कौन सा जो है दृश्य नहीं है? तो यहाँ बौद्ध मंदिर का संबंध हड़प्पा से नहीं है। सही जवाब जो है सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। फिर ओवरऑल बताना कि आपको ये 100 नंबर में कितने नंबर एकदम सही गए, यानी कितने प्रश्न आपके सही गए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। उम्मीद है अभी नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। जय हिंद।